क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 20 फरवरी के दिन आपका जो भूगोल का वार्षिक पेपर होने वाला है, तो उसमें किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न जल्दी से हम पढ़ेंगे। तो पहला आपका प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो ब्रह्मांड के जो विस्तार है उसके प्रमाण किसने दिए हैं? तो एडविन हम्बल ने दिए हैं। दूसरा है, फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो फियोर्ड तट का निर्माण तरंग व धाराओं के द्वारा होता है। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका भौतिक विकिरण। चौथा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्म घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रष्म घाटी में बहती है। छठा है, ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है। तो सुंदरी या फिर मैंग्रोव। क्या है? मैंग्रोव है। फिर दोनों में से कोई एक नाम आए तो आपको, या तो सुंदरी आए तो भी सही है, और मैंग्रोव आए तब भी सही है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो पहले का बी और दूसरे का ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरे का आपका रहेगा ए, चौथे का रहेगा आपका बी, पांचवे का रहेगा सी और छठे का रहेगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कु ईसवी सैंपल डेडेस देश की भूगोलवेत्ता है। तो ये अमेरिका देश की भूगोलवेत्ता है। तो अमेरिका इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, वृहद संचालन में डेडेस शक्ति सहायक होती है। तो कौन सी शक्ति सहायक होती है? गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे हम भर लेंगे गुरुत्वाकर्षण। अगला है, समुद्र तट पर औसत वायुमंडलीय दाब 1.5 मिलीबार है। तो इसका रहेगा आपका 1013.2 मिलीबार। चौथा है, डेडेस देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। किसमें? ब्राजील में। अगला है, हिमालय के गिरिपद पर डेडेस वन पाए जाते हैं। तो इस पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती। अगला है, कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा डेडेस को कहते हैं। किसको कहते हैं? आम्र वर्षा को। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें।
अगला प्रश्न है जोड़ी, तो चलिए जोड़ियों को कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाइए। पहली है स्थल मंडल, तो इसकी जोड़ी रहेगी भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग, तो ये वाली पहली जोड़ी। दूसरा है अंतर्जनिक बल, तो इसकी जोड़ी रहेगी भू आकृति निर्माण। तीसरी है पृथ्वी का कंबल, तो इसकी है जल वाष्प। चौथा है भारत का क्षेत्रफल, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका रहेगा, चौथी जोड़ी। पांचवी है लूनी नदी, तो इसका रहेगा राजस्थान, और ये यहाँ पे तीसरा, पांचवा, और ये वाली आपकी चौथी, दूसरी, और ये वाली पहली। अब एक वाक्य में उत्तर को भरेंगे। पहला है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला है चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अगला है कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो CO2। चौथा है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। अगला है प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अब अगला प्रश्न है सत्य सत्य। पहला है द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, तो सत्य है। दूसरा है निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की, सत्य है। तीसरा है खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है, तो सत्य रहेगा आपका। और अगला है विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, सत्य है। और भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो सत्य है। और अरब सागर का समुद्री जलमार्ग मुंबई को श्रीलंका से जोड़ता है, तो सत्य रहेगा। अब यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे, तो पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का भी सत्य, यानी कि आपके इसमें पूरे सत्य रहेंगे। और यहाँ से ये आपके प्रश्न हैं। भौतिक भूगोल क्या है? जल वाष्प किसे कहते हैं? और जैव विविधता क्या है? बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। यहाँ से 90वां, भारत की आकृति किस प्रकार की है? और भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। और भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइए। और 12वां है प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है? और विश्व के सुनामी प्रभावी क्षेत्र आपको बताने हैं। और ये यहाँ से वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखिए। और महासागरीय उच्चावचन की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए। और नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन कौन सी है? किन्हीं 3 का विवरण दीजिए। और प्राकृतिक आपदा क्या होती है? प्राकृतिक आपदा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है?
और बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन आपको करना है। और अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है लिखिए। और भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए हैं 20 फरवरी के लिए पूरे इम्पोर्टेंट हैं, कंप्लीट अच्छे से करें।